अब आइए नाज़रीन किराम, अगर इस तरीके से आप नहीं इस्तेमाल कर सकते तो दूसरा तरीका फिर ये है कि आप क्या करें, लहसुन को छिलके समेत जो है तवे पर रख दें और ऊपर कोई छोटी-सी कटोरी वगैरह सिल्वर वगैरह की वो रख दें और थोड़ी देर के बाद उस कटोरी को हटा दें, फिर उसके बाद उसको पलट कर रख दें। तो आप देखेंगे एक साइड से जो है इसका छिलका जो है थोड़ा बहुत लाल हो जाएगा या जल जाएगा, तो उसको उतार कर फिर पलट दें। तो ये अंदर से जब आप उसको उतार देंगे, तो आप ये देखेंगे छिलका जब उसको उतारेंगे तो खुद ब खुद बाहर छिलका तो उतर जाएगा, क्योंकि वो अंदर से बिल्कुल मुलायम हो जाएगा, बिल्कुल नरम हो जाएगा। तो अब उस लहसुन को ले लें, उसके छोटे पीसेस करके उसको मुँह में डालें, ऊपर से जो है सादा पानी पी लें या हल्दी वाला पानी पी लें या फिर आप नींबू वाला पानी पी लें। ये आपके लिए जिस्मानी तौर पर आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त और आपको तवाना रखेगी और खास तौर पर आपके इम्यून सिस्टम को, ज़ाहिर बात है जो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियती सिस्टम है, हमारे जिस्म में अल्लाह तबारक व तआला ने बैक्टीरिया से लड़ने की सलाहियतें तो रखी हैं, वो तो हमने केमिकल खा के और अपनी ग़िज़ाओं के अंदर बेएतदाली कर के अपना इम्यून सिस्टम तो तबाह कर दिया। इसी वजह से वायरस कोई आता नहीं है तो फ़ौरन हम जो है पहले डर का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए नाज़रीन किराम, ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मज़बूत करने के लिए लहसुन ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और हमारे यहाँ तो जब लहसुन का तड़का भी लगाया जाता है तो इतना उसको जला देते हैं कि उसका जायका ही खत्म हो जाता है। तो खास तौर पर ख़वातीन अगर घर में तड़का वगैरह भी लगाती हैं दाल वगैरह को या मुख्तलिफ, आप देखें पहले ज़माने के अंदर दादियाँ नानियाँ तड़के लगाती थी दालों को, तो जायका ही मज़े को, हालांकि नॉर्मल लहसुन का तड़का लगाती थी और उससे मज़ा ही कुछ और हो जाता था। तो अब क्या है कि उसको बहुत ज़्यादा जला देते हैं, तो ज़्यादा जलाना भी नहीं चाहिए। वह हल्का सा उसको बहरहाल ये ज़रूर इसके ये दरमियान में मैंने एक ऐसी बात कर दी, ख़वातीन को थोड़ा-सा चुटके के तौर पर जो है ना मैंने ये एक नुस्ख़ा ही ज़िक्र कर दिया। अच्छा, दूसरी बात में आइए, अब ख़ास तौर पर वो लोग जो जिनके ख़ास तौर पर शुगर के पेशेंट हैं, अक्सर देखें अभी आप अगर अंदाज़ा निकालें तो शुगर के पेशेंट आपको हर घर के अंदर मिलेंगे। अब शुगर के पेशेंट के लिए कैसे मुफीद है, इसका कहवा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मुख्तलिफ इसकी आप थोड़ी-सी इसकी करी भी आप बना सकते हैं। अब वो करी बनाने के कैसे, मैं वो बता देता हूँ आपको। अच्छा, खास तौर पर वो लोग जिनके बदहज़मी की शिकायत हो रही है, मतली की शिकायत हो रही है, भूख की शिकायत, यानी कि भूख तो लगी हुई है, अब खाने को दिल ही नहीं कर रहा, क्या खाएँ? तो उनके लिए मैं जो ये अगली बात करने लगा हूँ, ये ज़बरदस्त उनके लिए मुफीद है और शुगर के पेशेंट के लिए तो ज़बरदस्त चीज़ है। उससे कोई नुस्ख़ा उसका कोई नुस्ख़ा यानी कि नुकसान भी नहीं होगा, उसका फ़ायदा ही होगा और ये नुस्ख़ा बड़ा मुफीद है। अब क्या करें, आप थोड़ा-सा पहले आप लहसुन ले लें और लहसुन को थोड़ा हल्का-सा आप यानी कि ज़ैतून का तेल डाल दें, बस हल्का-सा, थोड़ा-सा डालकर अब आप उसके अंदर पानी डाल दें। पानी डालने के बाद थोड़े से बादाम जो है वो कूट लें, मामदस्ते के अंदर कूट लें और वो उसके अंदर डाल दें। इसी तरीके से थोड़ी-सी सौंफ डाल दें और थोड़ा-सा ब्लैक पेपर और थोड़ा-सा पिंक साल्ट डाल दें। थोड़ा-सा यानी हस्बे ज़ायका, अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक है तो फिर आप ये साल्ट ले लें, अगर नहीं है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है फिर आप साल्ट ना लें। तो ये आपका एक बेहतरीन सालन सा तैयार हो जाएगा, यानी कि आप इसको मिक्स करके इसके अंदर आप क्या करें, अब आप इसे डुबोकर तो खा नहीं सकते। अब क्या करें, आप इसी सालन के अंदर ही आप वहीं पर इसके अंदर रोटी तोड़ दें, गरम-गरम रोटी बनाकर उसके अंदर तोड़ दें और उसको जैसे चूरी नहीं बनाते हमारे, चूरी बनाकर आप इसको खाएँ, लज़्ज़त भी आएगी, खाने का हाज़मा भी होगा और मज़ा आ जाएगा आपको इंशाअल्लाह। ये ज़बरदस्त है, कभी दिल ना हो तो ये आप ज़रूर मेरा एक नुस्ख़ा है, इसको इस्तेमाल करें, मज़ा आ जाएगा। अच्छा, वो लोग जो शुगर के पेशेंट हैं, वो बेचारे उनकी शुगर हाई जो रहती है और शुगर कंट्रोल नहीं होती, उनके लिए कैसे खाना है? देखिए, उनके लिए एक तो ये है कि ख़ास तौर पर रात को सोते वक़्त आप क्या करें, इसकी चटनी बना लें या दिन में आप इस्तेमाल करना चाहें तो दिन में इस्तेमाल कर लें। चटनी में क्या करें, दिन में चटनी रात को दूसरी तरीके से इस्तेमाल करें, शुगर के पेशेंट को मैं ज़िक्र करता हूँ। दिन में क्या करें, आप एक लहसुन ले लें, हरी मिर्ची ले लें, धनिया ले लें और 2 तूरी लहसुन भी ले सकते हैं, 2 जवे लहसुन के। तो अब क्या करें, आप पुदीना भी ले लें और ये आपकी एक चटनी, उसके अंदर थोड़ी-सी सौंफ, थोड़ी-सी जीरा, थोड़ा-सा धनिया, इसको भून लें। थोड़ा धनिया, थोड़ा-सा और थोड़ा-सा ये साबुत धनिया की बात कर रहा हूँ मैं, और इसी तरीके से थोड़ा-सा जो है जीरा, इसको भूनकर जो है ना वो भी इसमें डाल दें। इसको थोड़ा-सा आप कूट लें या आप अपने जो है मशीन, जूसर मशीन, उसके अंदर बनाना चाहें तो उसके अंदर बना लें। और इसके अंदर अगर बतौरे और आप उसको टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ा-सा टमाटर भी डाल दें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। बस इसके साथ आप रोटी खाएँ। रोटी भी खाने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले अगर आपके दिल ही नहीं हो रहा रोटी को, तो आप इसको ऐसे ही चाटें, यानी कि चम्मच के साथ चाटें या उँगली के साथ
तो फिर आप ये देखें कि आपको इतना मज़ा आएगा कि आपका दिल खुल जाएगा, तबीयत खुलेगी। जब आपकी तबीयत खुलेगी तो आपको खाने को दिल होगा, आप कुछ ना कुछ खाएँगे। अच्छा, इसके अलावा ख़ास तौर पर ये डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए भी ये चटनी बहुत मुफ़ीद है। अच्छा, वो लोग जो अक्सर सर दर्द की शिकायत करते हैं, उनके लिए ये चटनी बहुत मुफ़ीद है। इसी तरह उनके बदहज़मी की शिकायत करते हैं, उनके लिए बहुत मुफ़ीद है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करें, अब शुगर के मरीज़ रात के वक़्त इसे इस्तेमाल करें। उसका तरीका ये है कि इसका कहवा बनाएँगे आप। आप तकरीबन ले लें लहसुन ले लें, अदरक ले लें, और लहसुन ले लें 2 जवे, और तकरीबन अदरक ले लें 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा, और इसका कहवा तैयार कर लें। उसके अंदर आप हल्दी भी डाल दें, और इसके अंदर थोड़ा-सा ज़ायके के बेहतर बनाने के लिए आप इसमें मिंट यानी कि सूखा पुदीना डाल दें या फ्रेश पुदीना डाल दें, और इसमें दालचीनी भी डाल दें। ये कहवा आपका तैयार होगा। इस कहवे को रात को सोने से पहले पी लें। अगर दिन में आपकी शुगर हाई हो रही है, सुबह के वक़्त, सुबह नाश्ते के बाद भी बनाकर ये पी लें, तो ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफ़ीद है ये कहवा। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह उनकी शुगर भी काफ़ी कंट्रोल रहेगी। अच्छा, वो ख़वातीन जिनके जो है चेहरे पर दाने हो जाते हैं, या हमारे जवान बच्चे जो यानी कि बुलूगत की उम्र को पहुँचते हैं, उनके चेहरों पर दाने हो जाते हैं, कील महासे हो जाती हैं, और इकनी हो जा यानी दाने हो जाते हैं। इसके लिए क्या करें? इसी तरीके से ख़ास तौर पर बहुत से लोगों को जिस्म पर दाने हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, ख़ारिश हो जाती है, मुख्तलिफ चीज़ें। तो देखें, अब एलर्जी के लिए, ख़ारिश के लिए, जिस्म में एक्जिमा है, ख़ारिश है, दाद है, चंबल है, या कोई भी सोराइसिस है, कोई भी है। अब उसके लिए एक तो तरीका ये है कि आप इसका लहसुन इसका पेस्ट बनाएँ और पेस्ट आप लगा दें। बेहतरीन तरीका ये है, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका रस निकालें। आप तकरीबन एक आधा पाव लहसुन ले लें, उसको कूटें, कूटने के बाद जो है उसका रस निकालें। रस निकालने के बाद वो रस जो है आप अपने जो आपके जो भी हिस्सा है, जहाँ पर आंखों के करीब न लगाएं, थोड़ी सी ज्यादा जलन भी हो सकती है, तो अपने आप को बचा के रखें। और इसके अलावा जहाँ पर दाने वगैरह है, यहाँ इसको लगाएं, दानों के निशान भी खत्म हो जाएंगे। और जहाँ पर आपको एलर्जी वगैरह, खारिश वगैरह है, थोड़ी सी जलन तो जरूर होगी, लेकिन अगर आपके अंदर बर्दाश्त की क़ुव्वत है तो ज़रूर लगाइए। अगर बर्दाश्त की क़ुव्वत ना हो तो ना लगाइएगा। वैसे क्योंकि जो जिस तकलीफ का आप रोज़-रोज़ सामना कर रहे होते हैं, उसकी अगर थोड़ी-सी एक झलक अगर आप थोड़ी-सी बर्दाश्त कर लेंगे, तो इंसान रोज़-रोज़ की तकलीफ से, कहते हैं ना, सस्ता रोए बार-बार, महँगा रोए एक बार। तो रोज़ाना जो आप तकलीफ उठाते हैं, तो बेहतर है एक ही दफ़ा थोड़ी-सी तकलीफ उठा लें, तो इंशाअल्लाह ये आपकी ये ख़त्म हो जाएगा, बेहतरीन। अच्छा, दूसरा ये है कि ख़ास तौर पर वो लोग जो अपने यानी कि अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं, शबाब आवर है, यानी कि जिनको मैं अभी खास तौर पर इस हवाले से ज़रा सम टाइम में सोचता हूँ मैं किन अल्फाज का इस्तेमाल करूँ। तो उसके अंदर क्या करें, खास तौर पर अपनी जवानी को हमेशा बाकी रखने के लिए, अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए, उसके लिए आप दूसरा ये है कि आप दिन के अंदर आप यानी कि ये सुबह नाश्ते के बाद या नाश्ते के साथ भी आप इस लहसुन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब भी किसी ताकतवर ग़िज़ा का या किसी मुफीद ग़िज़ा का मैं बतलाता हूँ, तो वहाँ हमेशा उसकी एक मिक़दार होती है। तो कोशिश ये करें, वो लोग जो नॉर्मल इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो वीक में 2 दिन इस्तेमाल करें। और जो मोटापे पर कंट्रोल करना चाहते हैं, मोटापे के लिए ज़बरदस्त मुफीद है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के लिए ज़बरदस्त मुफीद है भाई। कोलेस्ट्रॉल के हर पेशेंट तकरीबन आज कोलेस्ट्रॉल की गोलियां खा रहे हैं। तो शुगर के पेशेंट शुगर की गोलियां खा रहे हैं, तो ये आप इसको गोली समझ कर ये खाना शुरू करें। लेकिन ज्यादा जो किसी मर्ज के अंदर मुब्तला है, किसी ऑपरेशन के अंदर मुब्तला है, ऑपरेशन जिनका हो चुका है, तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे से जरूर इस्तेमाल करें। बाकी अल्लाह तबारक व तआला सबको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। दिल चाहता है इस पर मैं मज़ीद बात करूं, चलें, उधार रहा, इंशाल्लाह इस उधार को भी चुकाएंगे।